जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से सभी का बहुत-बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज ऑफ़िस का कुछ काम था जो मेरे हस्बैंड घर लेके आए थे और ये सुबह-सुबह का क्लिप है मतलब हस्बैंड मेरे स्टेडियम से आ चुके हैं, मैं वॉक करके आ चुकी हूँ और उसके बाद वो दूध लेने जाते हैं 9 सवा 9 बजे के अराउंड। उससे पहले उन्होंने अपना लैपटॉप खोल लिया और वो कुछ-कुछ काम करने में लगे हुए हैं। मैं इधर ब्रेकफ़ास्ट के लिए तो सब्ज़ी नाश्ते में बनेगी भिंडी और लंच में बनेगी उड़द दाल की खिचड़ी जो कि मैं भिगो के तब भिंडी काटने बैठी थी। मतलब भिंडी मैं धो के गई थी जब टहलने गई थी और आके फिर मैंने जो है खिचड़ी वग़ैरह सोक कर दी थी। तो भिंडी ये रहता है ना कि थोड़ा-सा पहले ही धुली हुई हो तो थोड़ी निखर जाती है, पानी उसका टपक जाता है नीचे। तो थोड़ा-सा कम उसमें पानी रहता है तो भिंडी अच्छी बनती है, खिली-खिली बनती है। नहीं तो भिंडी जो है बहुत चिपचिपी सी और बहुत लेस वाली बन जाती है और कितना भी करो उसको, कितना भी भूनो उसका चिपचिपापन नहीं जाता और थोड़ी देखने में भी अच्छी नहीं लगती। कलर भी चेंज हो जाता है भिंडी का। तो मैं तो हमेशा जैसे भिंडी काट के मतलब भिंडी धो के रख देती हूँ निखरने के लिए। अगर लंच में बननी है सॉरी डिनर में बननी है तो लंच के टाइम पे धो के निखरने के लिए रख दी और अगर ब्रेकफ़ास्ट में बननी है तो भी 1 घंटा पहले रख दो उसको ना तो पानी थोड़ा-सा निखर जाता है और उसके बाद भी अगर नहीं है निखरा तो फिर मैं पोंछ-पोंछ के भिंडी को बना लेती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे न प्याज़-व्याज़ काट के मसाले वाली भिंडी बनाऊँगी और एक क कमेंट आया था पिछली वीडियो में पिछला जो एक शॉर्ट्स गया है जिसमें मैंने लहंगा पहना हुआ है डांस करने के लिए, तो वो मतलब आप लोग शायद गलतफ़हमी में हैं कि वो साड़ी है, वो साड़ी नहीं है, वो लहंगा ही है। और बहुत हेवी नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है कि साड़ी को ही लहंगे का लुक दिया गया है बट वो लहंगा है। और इसके साथ ही डांस को लेके कमेंट आप लोग बहुत बार करते हैं कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हो और क्या देखिए डांस को मैं ना एक्सरसाइज की तरह लेती हूँ इसलिए रेगुलर रह पाती हूँ। अगर मैं ये सोच के डांस करूँगी कि मुझे कोई शॉर्ट्स पोस्ट करना है या मुझे कोई रील बनानी है, तो हो सकता है मैं इतनी रेगुलर ना रह पाऊँ और ना ही उतना ज़्यादा डेडिकेट होके कर पाऊँ इस चीज़ को। तो ये जो डांस है ना बस मैं इतना वो करती हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती रहती हूँ, बनाती हूँ इसलिए कोशिश ये करती हूँ कि जब डांस सीखूँ तो जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं उनमें ही सीखूँ। अदरवाइज़ जब मैं पोस्ट नहीं भी कर रही होती हूँ, जब मैं डांस वैसे भी कर रही होती हूँ ना तो फिर किसी भी गाने पे चलता है। या वो हो सकता है कि कोई ज़ुम्बा वाली वीडियो लगा के मैं कर लूँ तो ज़ुम्बा में तो ऐसा कोई मतलब जैसे म्यूज़िक बजता है सिर्फ़, तो सिर्फ़ म्यूज़िक पे डांस हो जाता है। मतलब हिलाने से मतलब है बॉडी को, किसी भी रूप में वो हिले रोज़ के कामकाज से थोड़ा-सा हट के। क्योंकि घर के काम सबके लिए होते हैं लेकिन जो एक्सरसाइज़ और जो मूवमेंट हम स्पेसिफिकली कोई एक्सरसाइज़ करके करते हैं ना वो उसकी जगह घर के काम नहीं ले सकते। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं एक्सक्यूज़ देते हुए मैं सुनती हूँ कि हमारे तो घर के इतने काम हैं, हम तो हमारी एक्सरसाइज़ जो है वो घर के कामों में ही हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर एक्सरसाइज़ घर के कामों से होती तो फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी बीमारियाँ होती ही नहीं हाउसवाइफ्स को। तो बस यही है, मैं डांस को डांस की तरह कम लेती हूँ, एक्सरसाइज़ की तरह लेती हूँ, इसलिए रेगुलर रह पाती हूँ। बस ये है कि जो ट्रेंडिंग शॉट्स होते हैं, वो जब फ़ीड में आते हैं, तो अब मुझे अच्छा लगता है, कोई क्लिक कर जाता है, तो फिर मैं उसी पे डांस करती हूँ। और बाय द टाइम वो उसमें हाथ मतलब जो पैर हैं, वो सेट हो जाते हैं और फिर जब लगता है कि हाँ, ड डांस बढ़िया हो गया, तो मौका देख के एक दिन कहीं जाना होता है, तो ड्रेस अप हो रहे होते हैं या कहीं नहीं भी जाना होता है, बस मूड अच्छा होता है, तो मैं वैसे ही घर में ही ड्रेस अप होके डांस जो है उसे शूट कर लेती हूँ और रील बना के, शॉर्ट्स बना के उसे पोस्ट कर देती हूँ। अच्छा इसके बाद यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट का काम निपटाने के बाद में ये जो कढ़ाई में आप देख रहे हैं ना सफ़ेद रंग का ये तिल है सफ़ेद तिल जो कि 1 चम्मच डेढ़ चम्मच के अराउंड मैं खा लेती हूँ, डेली ही खाती हूँ वैसे, गर्मी में भी खाती हूँ मैं। कई लोग को शायद गर्मी में थोड़ा-सा डाउट रहता है खाने में लेकिन अपने-अपने शरीर की बात है, कई बार किसी को सूट नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो खा लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं बल्कि भून के रख लेती हूँ एक बॉटल में और ऐसी जगह रखती हूँ ख़ास तौर से जहाँ पे चाय पत्ती और चीनी रहती है ना, जहाँ सबका हाथ जाता है, वहाँ पे रखती हूँ तिल की बॉटल को। तो ये रहता है कि जो है जो भी चाय बना रहा है या जो भी गेस्ट के पास खड़ा है, तो उसे दिख जाए और चाहे वो कभी भी खा ले मतलब 24 घंटे में किसी भी टाइम पे खा ले। मैं रात को खाती हूँ, रात को जब दूध पीती हूँ तो उससे पहले 1 डेढ़ चम्मच तिल चबा के जैसे डिनर का काम निपटा तो जब डिनर के बर्तन धुलते हैं ना, उससे पहले मैं जो तिल है वो मुँह में डाल लेती हूँ, जिससे कि बर्तन धोते-धोते तिल जो है अच्छे से चबा के पेट में चले जाएँ और उसके बाद सोने से पहले ब्रश करो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ये है, तो ये जो तिल हैं इनको हल्का-सा भूनना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसे भून-भून के बिल्कुल लाल कर दें। बहुत ज़रा-सा इसको कढ़ाई में गरम करना होता है जिससे कि थोड़ा-सा
एक तो चलते हैं, मतलब खराब नहीं होते हैं जल्दी, और दूसरा थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है। सीड्स है ना, तो थोड़ा सा इनको हल्का सा गर्म कर लो कढ़ाई में, उसके बाद ही थोड़ा ठंडा करके कांच की बोतल में स्टोर करके रख लो। चल जाता है मेरा ये हफ्ता भर। और हर हफ्ते का मतलब 8-10 दिन का ये रूटीन है। मतलब मैं तो रेगुलर खाती हूँ, कोई और भूल जाए तो फिर उसकी ड्यूटी है। मेरा काम है भून के ऐसी जगह रखना जहाँ सबकी नजर पड़े। तो एक ये काम जो कि रोज से थोड़ा-सा हटके था वो निपटाया। उसके बाद फिर मैं शॉप जाने के लिए आजकल कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए, दूध की कॉफ़ी, क्योंकि थोड़ा-सा ना ठंड मौसम थोड़ा चेंज हो गया है और मन करता है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा हेल्दी सा पीने का। कॉफ़ी और चीनी तो नाम मात्र के होते हैं, बस खौलता हुआ दूध रहता है और ये मेरी कॉफ़ी बन जाती है। तो फिलहाल जब तक ये पी रही हूँ तब तक है, बाद में हर्बल टी पे ही वापस आना है। अच्छा, ये एक भरवा बैंगन की रेसिपी का शॉर्ट्स बना के मैंने डाला था ना, तो ये वीडियो, ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो सारी पुरानी है, मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है इस व्लॉग में, जिससे कि रेसिपी शेयर कर पाऊँ। तो एक बोल में मैंने 4 चम्मच के अराउंड लिया है ये अपना भुना हुआ, सॉरी भुना हुआ नहीं, सौंफ का दरदरा पिसा हुआ पाउडर। और 3 चम्मच मैं ये जो डाल रही हूँ ये है धनिया पाउडर। सारी चीज़ें घर की पिसी हुई हैं। ये जो कुटी हुई लाल मिर्च है ये भी घर की पिसी हुई है। देगी मिर्च डाली है थोड़ा-सा कलर ऐड करने के लिए। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। सब चीज़ें बस थोड़ी-थोड़ी डालनी है। और नमक जाएगा। नमक इतना डालना है जो कि सिर्फ़ इस मसाले की, जितना हम मसाला बना रहे हैं ना उसके हिसाब से पर्याप्त हो, उससे थोड़ा-सा हल्का ही डालेंगे नमक। ज़्यादा नहीं डालना है यहाँ पे, क्योंकि मसाला में नमक तेज़ हो जाएगा तो फिर भरवा बैंगन में खाने में फिर बहुत तेज़ लगता है मसाला, मतलब मज़ा नहीं आता खाने में। थोड़ी-सी डाली है हींग। और हींग डालने के बाद इसमें जो जाएगा वो है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर भी स्वादानुसार डालना है, इतना ही डालना है जो सिर्फ़ इस मसाले के लिए सफिशिएंट हो। आपको ये नहीं देखना कि कित जितनी सब्ज़ी है उसके हिसाब से, सब्जियों को, बैंगनों को नहीं देखना, आपको इस मसाले के हिसाब से नमक, मिर्च और जो अमचूर पाउडर है वो ऐड करने हैं। इसके बाद इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। सरसों का तेल उतना डालना है जिससे कि मसाले एक लग जाएँ, थोड़ा-सा मतलब इकट्ठा सा होने लगे, जिस बिखरे नहीं जब हम इसको बैंगन के अंदर भरेंगे ना, तो ये जो मसाले हैं ये वो नहीं होते, बिखर इधर-उधर गिरता नहीं है। थोड़ा-सा तेल उस हिसाब से डालना है। यहाँ पे भी तेल थोड़ा कम है, हल्का-सा ऑयल मैं और ऐड करूँगी और उसके बाद इसको मिक्स करके जो ये मसाला है इसको रख दूँगी। अच्छा, भरवा बैंगन का मसाला बनाने के बाद, मतलब सरसों का तेल डालने के बाद पूरा जब मसाला आपका रेडी हो जाता है, उसके बाद अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दो, तो बहुत अच्छा है। नहीं है आपके पास रखने का टाइम तो आप तुरंत भी भर सकते हैं बैंगनों में, लेकिन अगर रख देंगे ना तो मसाले जो हैं अपना फ्लेवर बहुत अच्छे से छोड़ देते हैं। तो ये स्टफिंग रेडी हो गई। और बैंगन जो है ये है सारे, इसमें से 3-4 बैंगन खराब भी निकले थे। तो स्टफिंग बहुत कम लगती है, आप बहुत ढेर सारी स्टफिंग गलती से ना बनाइएगा कि ये सोच के कि आधा किलो बैंगन है, बहुत सारी लग जाएगी। स्टफिंग बहुत नाम मात्र की लगती है, आप बस चीरा लगाते हैं बैंगन में और हल्का-हल्का भरते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा भरेंगे तो जो बैंगन है मतलब बहुत मसालेदार सा और बहुत तेज़ सा फ्लेवर उसमें आ जाता है। तो ये बैंगन जो है उनको मैंने पानी में भिगो दिया था पहले ही। और कट बहुत दिन के बाद बना रही हूँ मैं भरवा बैंगन एक्चुअली। तो जब कट करे थे ना तो 3 से 4 बैंगन खराब भी निकले थे। तो ये जो स्टफिंग है ये थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने बैंगनों को देख के बनाई थी। तो जब ये अपना बैंगन ही खराब निकल गए 3 से 4 ना, तो फिर ये जो स्टफिंग थी थोड़ी-थोड़ी बच बच रही थी, तो मैंने फिर ज़बरदस्ती मतलब भर दिया इनमें। वैसे जब आप बनाओगे बैंगनों को तो बहुत ज़्यादा भरना नहीं है इनको, मतलब इतना हो कि अच्छे से कोट हो जाए अंदर। ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, ओवरफिल नहीं करना। और अगर आपको लगे कि मसाला ज़्यादा है और बैंगन कम है, आपसे ज़्यादा बन गया है, तो आप उसे हटाएँगे नहीं, फेंकेंगे नहीं। जब आपकी सब्ज़ी बनेगी, तो सब्ज़ी के लिए जब आप प्याज़ का मसाला भूनेंगे, उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं ऊपर से, नो प्रॉब्लम। तो ये जो बैंगन है इनको मैं भर-भर के लगाती जा रही हूँ, सेट करती जा रही हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे कि एक बर्तन में पानी भर के उसे खौला लेंगे, उसके ऊपर छलनी रख के ये जो बैंगन है इनको हम स्टीम देंगे। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्याज का मसाला। तो बस प्याज लेना है, थोड़ा-सा 2-3 कलियाँ मैंने लहसुन की डाली है, 2 हरी मिर्च डाल के, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाल के इसको पीस लेंगे, इस जो ये हमने मिश्रण रखा है। और इस मसाले को भून के तेल में, उसके बाद ये जो हल्के-हल्के स्टीम्ड बैंगन है इनको उसमें मसाले में डाल के बस 2 मिनट के लिए पकाना है और भरवा बैंगन रेडी हो जाते हैं। स्टीम में भी बहुत देर तक नहीं रखेंगे, नहीं तो बिल्कुल पिचक जाएँगे बैंगन। और इनको हल्का-हल्का फ्लिप कर लेंगे बीच में ढक्कन खोल के, जिससे कि सारी तरफ से बैंगन इवनली पकें और कोई भी बैंगन बीच में से कच्चा ना रहे, क्योंकि जहाँ पे डंठल होता है ना वहाँ पे हल्के-हल्के टाइट रह जाते हैं भरवा बैंगन। ये स्टीम करने की जो विधि है ना ये आपको और कोई नहीं बताएगा, ये मेरा अपना इन्वेंट किया हुआ है, क्योंकि बहुत देर लगती थी इनको गलने में। मसाला आपने भरा है, फिर अमचूर पाउडर भी डला हुआ है, तो वैसे ही अमचूर पाउडर जो है वो सॉफ्ट करने से रोकता है सब्जियों को, देर लगती है। तो पहले ही मतलब अगर आपको टाइम बचाना है और
कोई डाउट भी नहीं रखना कि कोई बैंगन गला है या नहीं गला है, तो आप हल्का-हल्का स्टीम दे दो उनको पहले ही। मसाला भी हल्का सा अच्छे से कुक हो जाता है और बैंगन भी कुक हो जाता है। उसके बाद जो प्याज का मसाला भून के हमने रखा था, मैंने उसमें टमाटर नहीं डाला था, सिर्फ प्याज था, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। उसमें आप बैंगन को डाल दीजिए, जो स्टीम्ड बैंगन है। 2 मिनट के लिए उसको मसाले में कोट करके पका लीजिए, क्योंकि सब चीज़ें पकी हुई हैं तो फिर उसके बाद टाइम लगता नहीं है। और बस हरा धनिया डाल के आपकी जो भरवा बैंगन है वो रेडी हो जाते हैं। बहुत यम्मी लगते हैं खाने में। मैं पर्सनली बैंगन नहीं खाती और भरवा बैंगन भी मैं नहीं खाती एक्चुअली, लेकिन जिसका मसाला बनता है ना प्याज वाला, और उसमें रोटी लगा-लगा के खा लेती हूँ। मुझे पसंद नहीं है बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी, चाहे बैंगन का भरता हो, बैंगन हो या भरवा बैंगन हो, कुछ भी हो। अच्छा, उसके बाद ना ये सोने से पहले ही वो है एक्चुअली मैं जो शाम की प्रैक्टिस होती है, जो कि मैं अक्सर कर लेती हूँ, कभी-कभी छूट भी जाती है। उसमें जब डांस कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया है डांस, और ट्रेंड में भी है अभी ये गाना, तो इसकी प्रैक्टिस करके जल्दी से जल्दी इसका वीडियो अपलोड कर देना चाहिए। तो ये सोने से पहले की क्लिप है, जब सब समेट के मैं किचन नाइट सूट वगैरह पहन के सोने जा रही थी ना, तो उससे पहले मैं एक फाइनल प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैंने ये क्लिप भी बना ली और इसके अगले दिन ही फिर मैंने पोस्ट कर दिया था वो शॉर्ट्स जो आप लोग देख रहे हैं। पंजाबी गाना है, जिसके ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ ना, तो लिरिक्स भी अच्छी तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो कह क्या रहा है सिंगर। तो यहाँ पे ना अभी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई। फिर नेक्स्ट डे मैंने ऑफिस से आने के बाद फिर बेड बॉक्स खोल के लहंगा निकाला जो मैंने पहना हुआ था, उस सारी तैयारी करी और शाम के टाइम पे वो जो शॉर्ट्स थी उसको शूट करा। और मुझे बहुत मज़ा आता है ये सारा काम करने में। उसके बाद फैलता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लहंगा पहले ड्रेस सोची, फिर उसको निकालना, देन ज्वेलरी निकालना, फिर पहनना, फिर शूट करना, फिर वापस से उतारना, फिर चीज़ों को जगह पे रखना, टाइम बहुत लगता है। लेकिन मज़ा भी आता है। और मैं बताऊँ आपको ना, ये जो छोटी-छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूँढ लेते हैं ना, तो हमें बड़ी खुशियों की कभी इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता कि कभी कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हैपनिंग सा हमारी लाइफ में होगा, उसके बाद ही हम खुश होंगे। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष और चिंताएँ तो लगी रहेंगी, पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करके हम खुश हो लेते हैं, और यही तरीका भी है, सही बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के आप उतना खुश नहीं होगे, जितना खुश आप या जितना मोटिवेटेड आप खुद एक्टिव रह के फ़ील करोगे। तो जब लगे ना कि डिप्रेशन आ रहा है, घेर रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत डार्क डार्क सा फ़ील हो रहा है लाइफ में, उठो और किसी काम पे लग जाओ। कुछ नहीं तो डांस करना शुरू कर दो। डांस नहीं आता है तो उठो और कमर हिलाओ। कोई तो अपना शरीर का अंग हिलाना शुरू करो। म्यूज़िक बजता है तो वैसे ही थिरकन आ जाती है बॉडी में। कोई क्या कहेगा, मज़ाक बनाएगा, ये सोच के अपने चीज़ों से हटे नहीं, रुके नहीं, क्योंकि जो मज़ाक बनाएगा वो खाली है, उसके पास और कोई काम-धंधा नहीं है, और 10 मिनट बाद उसने भूल जाना है कि आप डांस भी कर रहे थे। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में कभी आपके काम नहीं आने वाले। जब आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, आपका शरीर खराब होगा, आपको बीमारियाँ लगेंगी ना, तब अपने इर्द-गिर्द देखेंगे तो ये लोग ढूँढे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप कोई पॉज़िटिव काम करने जा रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव करने जा रहे हैं, तो ये ज़रूर बीच में आएँगे टोका-टाकी करने के लिए। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। जो काम कर रहे हैं उसे एन्जॉय मतलब फुल्ली मज़े लेके करना है। डांस में ज़्यादा शौक नहीं है तो आप कुछ भी करो, लेकिन अपने शरीर के लिए कुछ तो करो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा-सा सिंपल सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।